आप देख रहे हैं एसएमपी झारखंड न्यूज। हकीकत है तो दिखेगा। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। भाजपा कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश, नए तेवर और नई ऊर्जा के साथ भाजपा के कार्यकर्ता उल्लास से लबरेज दिख रहे थे। जी आपने सही सुना, मौका था पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के केंद्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास के स्वागत का। आज जैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का काफिला जमशेदपुर के एग्रीको स्थित आवास से भाजपा मुख्यालय रांची के लिए निकला, मानो पूरा रांची जमशेदपुर मार्ग भाजपामय हो गया। जैसे ही काफिला नामकुम के सिद्रौल पहुंचा, भाजपा के कार्यकर्ता ढोल ताशे के साथ जमकर पटाखे फोड़े। इस बीच रघुवर दास सभी भाजपा कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरते दिखे। आपको बताते चले, पूर्व मुख्यमंत्री का काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे कार्यकर्ताओं में जोश भर रहा था। सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिल रैली और लहराते भाजपा के झंडा सड़कों पे नजर आ रहे थे। रास्ते में जितने भी चौक चौराहे मिले, सभी जगहों पर स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता रघुवर दास को माला पहनाकर स्वागत करते दिखे। तो वहीं रघुवर दास रांची पहुंचने के बाद कांग्रेस और झामुमो पर जमकर बरसे। श्री दास कांग्रेस और झामुमो पर राज्य में बढ़ते भ्रष्टाचार और बेरोजगारी पर तंज कसा और अनेकों मुद्दों पर साधा निशाना। तो क्या रहा आज खास, और पूर्व मुख्यमंत्री ने विपक्षियों पर कैसे साधा निशाना, और सिद्रौल से लेकर कैसा रहा दृश्य और कैसा रहा काफिला, कैसा हुआ स्वागत, हम आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। और क्या कहा पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के केंद्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने और स्थानीय कार्यकर्ताओं ने। आइए बढ़ते हैं इस विजुअल की तरफ। ये हम लोग के झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान रघुवर दास जी का जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व मिला है, इस झारखंड प्रदेश में पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उमंग उत्पन्न हुआ है। और उनके स्वागत में नामकुम खिजरी मंडल के सभी पदाधिकारी और इस ग्रामीण जिला के भी हर एक मंडल के सभी पदाधिकारीगण और कार्यकर्ता बंधु मंडल के पदाधिकारीगण लगे हुए हैं उनके स्वागत में, और हम लोग उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद यहाँ से प्रदेश कार्यालय जाएंगे। जनता अब एहसास कर रहा है, पूरे क्षेत्र में हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में भी जाते हैं तो जो रघुवर सरकार के नेतृत्व में जो विकास हुआ है, आज उस विकास को खोजने के लिए जनता दोनों का तुलना कर रही है, तो उसके अनुपात में आज नहीं मिल रहा है और नहीं पूरा हो रहा है। इसलिए जनता में भी आक्रोश है कि अब हम लोग भारतीय जनता पार्टी के फिर से सरकार बनाने का काम करेंगे। मैं प्रमोद कुमार सिंह, खिजरी मंडल अध्यक्ष। हम अपने सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं से आग्रह करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन पर हम लोग इस जगह पे करेंगे। बहुत जल्द माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का आगमन हमारे बीच होने जा रहा है।
रघुवर दास जिंदाबाद 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 रघुवर दास जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय महानगर के दौरान रघुवर दास जिंदाबाद 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 रघुवर दास जिंदाबाद 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 लोकप्रिय नेता झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शहीद मोर्चा चौक पर अपना वीर सपूतों को सम्मान और अपना नमन जिंदाबाद 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 रघुवर दास जिंदाबाद यह स्वागत और अभिनंदन कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर के द्वारा आयोजित है। आदरणीय श्री रघुवर दास जिंदाबाद 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 पचास वाले वहां भैया गाड़ी रुकिए जिंदाबाद 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 हमारे साथ झारखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री विकास पुरुष आदरणीय श्री रघुवर दास जी है। हम लोग उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम लोग हमारे पूर्व मुख्यमंत्री प्रचार वाहन थोड़ा आगे करके ही लगा लेंगे। हम लोग अभी हटिया मंडल स्थित बिरसा चौक पर भगवान बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा पर उनके स्वागत और अभिनंदन कार्यक्रम के लिए आज यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। बिरसा मुंडा अमर रहे के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं। यह कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी रघुवर दास जिंदाबाद श्री के गुप्ता जी से पुराना संबंध, एक एक कार्यकर्ता से संबंध और सबको पारिवारिक संबंध। मुझे सौभाग्य है कि मैं 1979 से मैं रघुवर जी को जानता हूं। हम इनको जानते हैं क्योंकि गुदड़ी के लाल और गरीबियों के बीच को नजदीक से देखने का काम किया। हम उन दिनों को भी जानते हैं जब कॉलेज के दिन में जब छात्रों की समस्या होती कि रघुवर जी चुप नहीं बैठते थे। ये सौभाग्य हमको मिला है कि मैं इनके साथ रहने का भी, उनके साथ जीने का भी हमको अवसर मिला अपने जवानी के दिनों में। रघुवर जी को सुनना चाहते हैं, हमको कोई आज सुनना चाहता है, इसलिए आपके और रघुवर जी के बीच में अवरोध भी नहीं पैदा करना चाहता। भाइयों, मीडिया के साथियों, आज अपने मन में बड़े गौरव के साथ आपके बीच खड़ा हूं, क्योंकि एक साधारण कार्यकर्ता
जो बूथ स्तर से काम करते करते आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद जो दी गई, उसके लिए मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के प्रति आभार प्रकट करता हूं। और मोदी जी और राष्ट्रीय नेतृत्व और देश में करोड़ों कार्यकर्ता के बदौलत आज भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। हमें इसे बचा के भी रखना है और आने वाले समय में शिखर पर भी हमें पहुंचना। हम लोग की गठबंधन नहीं हो पाई और इसके साथ साथ कुछ स्वार्थी तत्व के लोग दुष्प्रचार करने का काम किए और जिसके कारण उस दुष्प्रचार के कारण झारखंड के लोग या प्रबुद्ध लोग जो झारखंड में 5 वर्ष के अंदर अभूतपूर्व विकास के काम हुए, वो विकास पीछे हो गया। लेकिन आज इस 9 महीने के अंदर आप भी महसूस कर रहे होंगे अपने अपने क्षेत्र में ये जो स्वार्थी लोगों के द्वारा जो दुष्प्रचार के कारण जो उत्पन्न जो गलतफहमियां थी, जनता उससे निकल गई और अब जनता ये महसूस कर रही है कि हमने गलती या अपने अपने क्षेत्र में आप महसूस कर रहे हो इस बात, क्योंकि जिस तरह लोग लुभावने वादे, झूठे वादे देकर इस सरकार बनाने का काम है, लेकिन इस 9 महीने के अंदर हम देखें तो ये जो वर्तमान में सरकार चल रही है, ये बदले की भावना से काम करते हुए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो जन कल्याण के लिए जो योजनाएं हैं उनको बंद करते हैं। आप सबको पता है इस राज्य में दहेज हत्या से भी काफी हत्या होती है, डैन विसा से भी काफी हत्या होती है। मैंने सोशल मीडिया में देख रहा था कि जुलाई तक इस सरकार गठन के बाद से 1033 बलात्कार की घटना हुई झारखंड में। ताली मारने की जरूरत बजाने की नहीं है भैया, ये सब की बात है झारखंड में। और उसमें काफी दहेज को लेकर हुई, काफी डैन विषय के लेकर हत्या हुई। ये 9 महीने के सिर्फ जुलाई तक का रिकॉर्ड है। महिला को सम्मान भी, ये नारी शक्ति जो परिवार की शक्ति है, ये हमारी राज्य की शक्ति बने। इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार ने 50 लाख की संपत्ति पे 1 रुपये में रजिस्ट्री हो, ताकि महिलाओं को समाज में सम्मान मिले। डैन विसा हत्या से हमारी माताओं और बहनों की हत्या ना हो, हमारी बहनों की दहेज के लेकर हत्या ना हो, इस सोचकर हमारी सरकार ने योजना लाई। देश का झारखंड पहला राज्य था, लेकिन ये सरकार आने के साथ ही योजना बंद हुई। दूसरा मांगे प्रधानमंत्री जी की और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कल हम 2 अक्टूबर मनाने जा रहे हैं। महात्मा गांधी जी की भी सोच थी कि अगर भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो हमें गांव और किसान को आत्मनिर्भर बनाना। और मोदी जी भी महात्मा गांधी के सपनों को भारत आत्मनिर्भर बने। भारत आत्मनिर्भर तभी बनेगा जब देश का किसान आत्मनिर्भर बनेगा, क्योंकि 70% आबादी गांव में रहती है और गांव में रहने वाले जो हमारे लोग हैं उसका मुख्य पेशा खेती बाड़ी है। खेती हमारी संस्कृति की धुरी है, खेती हमारी परंपरा का आधार है, क्योंकि जितने पर्व त्योहार रीति रिवाज पूजा पद्धति को देखें तो खेती से ही शुरू होती है।
प्रधानमंत्री जी का सपना था कि किसान की आय को दोगुना करना, और उन्होंने प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना शुरुआत की। प्रत्येक वर्ष झारखंड के चाहे देश के 1 एकड़ से भी कम अगर जमीन है उसको भी 6,000 रुपया 3 किस्त में सीधे दिल्ली से उसके बैंक अकाउंट में आ। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमने भी झारखंड में कृषि सम्मान योजना शुरुआत की। ये सरकार आने के साथ उस योजना को भी अब आप देखिए झारखंड में सड़कों का जाल, और मैं जब सरकार में था बरसात के पहले ही एडवांस प्लानिंग बना लेता था, क्योंकि मुझे पता रहता था कि बरसात के बाद सड़क खराब हो, और बरसात खत्म होने के बाद आप 5 साल अनुभव किए होंगे, जहां सड़क खराब तुरंत वहां काम शुरू। 67 साल की आजादी 2014 में 67 वर्ष हो गए थे देश को आजाद। 68 लाख परिवार झारखंड में रहते हैं। मात्र 67 साल की आजादी में 38 लाख घर में बिजली थी, 30 लाख घर में बिजली नहीं थी। हमारी सरकार ने 5 साल के अंदर 30 लाख घर में बिजली। इस सारे काम मोमेंटम झारखंड का खिल्ली उड़ाते हैं, हाथी का खिल्ली उड़ाते हैं, और वही हाथी को आज मोनोग्राम में डालने का काम किया सरकार। हाथी हमारी झारखंड की पहचान है, और उसी मोमेंटम झारखंड के द्वारा ये जो टेक्सटाइल सेक्टर देश का सबसे बढ़िया टेक्सटाइल था हमारा पॉलिसी, और राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय स्तर के निवेशक झारखंड में निवेश कर रहे थे, चाहे अरविंद मिल्स हो, चाहे किशोर एक्सपोर्ट्स हो, चाहे आपका खेलगांव में वो जो टिंगरा ओरिएंट क्राफ्ट। कानून व्यवस्था की स्थिति देखिए, कल ही मेरे जहां भालूबासा में बचपन जन्म लिया हुआ 3 तिहारे डकैती, कलमा में 3 तिहारे डकैती, रांची में आप राजधानी में देखिए मुख्यमंत्री जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, दलित बेटी के साथ क्या घटना हुई, क्या हुआ दरोगा पर एक्शन। पाकुड़ में आपने देखा किस तरह एक आदिवासी लड़की के साथ किस तरह की घटना हुई। अब जहां मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र, जहां राज्य का राजधानी, जहां धनबाद जमशेदपुर औद्योगिक राजधानी जैसे क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आप सबके समक्ष, लॉ एंड ऑर्डर मिशनरी टोटल फेल। उग्रवाद हमारी सरकार में सब उग्रवादी बिल में घुस गए, आज उग्रवादी फिर बाहर निकल गए। ये राज्य में जो अलगाववादी शक्ति है, जो हमारे भोले वाले आदिवासी को भय लोभ लालच देकर देश को तोड़ने का काम कर रहे थे, वो अलगाववादी शक्ति आज झारखंड में चढ़ गए। ये झारखंड की स्थिति है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, और ये झारखंड में आप देख रहे हैं ट्रांसफर उद्योग खुला हुआ, वीडियो से लेकर थानादार तक, छोटे अधिकारी से लेकर बड़े अधिकारी तक के जीवन में भ्रष्टाचार घुसा हुआ। बिना पैसे का कोई कागज फाइल नहीं सरक रहा है। ब्यूरोक्रेसी हावी है इस सरकार में। आपने देखा लैंड म्यूटेशन बिल का हमारे अध्यक्ष की पार्टी के विरोध किए सब लोग, अब मंत्री बयान देता है कैबिनेट में हमसे करा लिया, याद है ना सबको। इसी तरह 14 महीने में भी जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे, तो जो जनजाति भाषा को जो जेपीसी में एग्जाम लिया जाता था सीसैट, उसको भी सेट कर दिए थे, और हाउस में जब हम लोग क्वेश्चन किए तो बोला गलती से अफसर करा लिया। अब ऐसा इस राज्य में मुख्यमंत्री मंत्री रहेगा तो राज्य का ही भगवान ही भला करेगा। ये स्थिति है झारखंड। लेकिन झारखंड का जन्मदाता सरदार अटल बिहारी वाजपेयी है, भारतीय। इसलिए सत्ता में बैठे हुए लोग ये न सोचे कि मनमानी हम इस राज्य में कर सकते। कोरोना खत्म होने दो, एक एक इनका जवाब भारतीय जनता पार्टी मात्र 2 लाख का डिफरेंस था, 50 लाख बीजेपी को अकेले मिला था, कांग्रेस जेएमएम आरजेडी वामपंथी को 52 लाख, 2 लाख का डिफरेंस। इसलिए झारखंड की जनता हमारी विचारधारा को पसंद करता है। हमने 5 साल में जो विकास किया उसको पसंद किया, इसलिए झारखंड को लूटने नहीं दी जाएगी। एक एक पाई का हिसाब झारखंड से नेताओं से
और जितना झारखंड सरकार की विफलता है, कि हम सब भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है कि इसको उजागर करना और संघर्ष। भारतीय जनता पार्टी हमेशा संघर्ष करके यहां तक, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि दीपक प्रकाश जी के नेतृत्व में हम पूरी पार्टी झारखंड में ये जो दुष्प्रचार कर, झूठ बोलकर जनता को गुमराह कर जो वर्ग लाने का काम किया करके, अब वो जनता उससे बाहर निकल के फिर बीजेपी को गला लगाने को तैयार है। सिर्फ हमें उस तक पहुंचने की जरूरत है। अब किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी जी एक ऐतिहासिक कृषि में सुधार किया। अब ये बिचौलिया का दलाल कांग्रेस, जिसके धरना प्रदर्शन पे एक भी किसान नहीं, अध्यक्ष जी का मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, इन्होंने ठीक कहा, एक भी किसान नहीं। किसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो लोग? दलाल, बिचौलिया। और मोदी जी के राज में कोई बिचौलियागिरी नहीं चली। और आप देख रहे हैं, यही कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जब हुआ करते थे तो कहते थे मैं 100 रुपया बेच रहा हूं, 15 पैसा 15 रुपया पहुंच रहा। कौन खाता था? किसका कौन हाथ खींचता था? यही कांग्रेसिया बिचौलिया। अब मोदी जी के राज में अभी 100 रुपया चल रहा वृद्धा पेंशन, तो सीधे उसके अकाउंट में कोई बिचौलिया। ये जो किसान का लागत के अनुसार जो उत्पादन का उसको मूल्य मिलना चाहिए, जिसको बिचौलिया खा रहा था। आप देखो इटकी में क्या होता, सब बिचौलिया वही बेचारा गरीब किसान का। तो ये जब कतरा बिचौलिया से हमारे किसान को मुक्ति मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने सुधार किया कि जब हमारा अगर कोई छोटा व्यवसाय भी कपड़ा जूता कुछ भी बनाते तो हमको अधिकार है, हम देश के किसी राज्य में जहां ज्यादा दाम मिलता है बेच सकते। तो किसान को क्यों अधिकार नहीं मिलने चाहिए कि अपना उत्पादन का चीज को हम अपने राज्य के अगर अंदर मंडी में अच्छे दाम मिलता तो हम वहां बेचे। तो मोदी सरकार ने तो ऑप्शन दिया कि आप जाके गुजरात में, अगर आपको दाम सब ऑनलाइन है आजकल, सब टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, अगर आपको गुजरात में ज्यादा दाम मिलता है गुजरात बेचो, आपको बिहार में अगर पड़ोसी राज्य मिलता है पड़ोसी बेचो, ताकि कृषक को आमदनी हो। ये सोच, किसान आत्मनिर्भर बनेगा तभी भारत आत्मनिर्भर, तभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपनों का भारत बने। क्योंकि छटपटाए हुए कांग्रेसी लोग, इसलिए इस कांग्रेस को भी एक्सपोज करना। 50 साल 55 साल इस देश में कांग्रेस शासन, ये काम तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। इसलिए ऐसे समय में हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मन में एक ही रखे कि हम जो बीजेपी में है राष्ट्र की सेवा करने के लिए। अब बीजेपी कार्यकर्ता बहुत स्वाभिमानी होता है, वो सिर्फ मान और सम्मान खोजता है। याद होगा जब बाबूलाल जी शामिल हुए थे उस मैदान में, राष्ट्र उस समय अमित शाह जी भी आए तो होम मिनिस्टर, मैंने कहा था वी विल कम बैक, फिर हम वापस आएंगे बहुत जल्द। चिंता की जरूरत नहीं है, बस चिंता की जरूरत है पार्टी को, संगठन को सशक्त, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, कि मुझ जैसे कार्यकर्ता को एक जो जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेदारी को मैं पार्टी के प्रति पूरी संकल्प के साथ, ईमानदारी के साथ पार्टी के जनाधार को बढ़ाने में दिन रात जितना मेहनत करना होगा मैं करूंगा, साथ में अनुशासन रखते हैं। तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हैं हम। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, जय हिंद।